मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम बात करेंगे आज के समय में चल रहे और प्राचीन समय से चले आ रहे एक नाम के बारे में, जो भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहेगा और शायद और भी प्रकाशवान ढंग से चलता रहेगा और भी एनर्जेटिक होकर चलेगा। वह नाम श्री रामचंद्र जी का है। आप सभी को दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि श्री रामचंद्र जी पे जो बहुत ढेर सारी चर्चाएँ हो रही हैं, उनमें से मेरी भी कुछ बातें हैं और अच्छा लगे तो इन्हें शेयर करिएगा। मित्रों जैसे कि लोग बता रहे हैं कि मंदिर बन गया है, मंदिर बनने से इकॉनमी बूस्ट होगी और ख़ास तौर पे अयोध्या की। फिर अयोध्या तो उत्तर प्रदेश का है, इसलिए उत्तर प्रदेश की भी बूस्ट होगी। उत्तर प्रदेश भारत का है, इसलिए भारत की भी कुछ योगदान अवश्य मिलेगा। परंतु मैं कुछ और भी इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। ये मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, जो इकॉनमी की बात हो रही है वो कोई फैक्ट्री नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा कि वो कोई फैक्ट्री नहीं है। जिस तरीके से हम बार बार उसमें केवल आर्थिकी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वो बहुत ढेर सारी चीज़ों को हम भले ही गूँथें बांधें या जो भी करें, किंतु हम लोगों को उससे और भी आगे उठ के देखना चाहिए। जैसे अगर इकॉनमी की बात हम कर रहे हैं तो उस इकॉनमी का प्रत्यक्ष जो फ़ायदा हो रहा है वो अयोध्या वासियों का हो रहा है, काशी में काशी वासियों का होगा। क्योंकि जैसे मंदिर कोई बना तो मंदिर के आसपास के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उसका फ़ायदा होता है, न कि बहुत दूर के। जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना तो श्री रामचंद्र जी जब विराजमान हुए अयोध्या में, तो उसका जो प्रभाव है वो दक्षिण भारत में इकॉनमी को लेके उतना नहीं होगा। तो अगर दक्षिण भारत या बिहार या किसी अन्य राज्य का व्यक्ति यह कहता है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, या दूर दराज का कोई व्यक्ति, कि मुझे राम मंदिर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बट नेचुरल है कि अगर आप थोड़ी देर सोचेंगे तो वो क्या फ़ायदा है उसको, आप बताइए। अगर जिस तरीके की आप इकॉनमी की बात कर रहे हैं, इकॉनमी के तरीके से तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो अगर उसके घर पर लाइटें लग रही हैं, खंभे लग रहे हैं उसके आसपास, तो वो टैक्स के द्वारा जो पैसे से राजस्व से सरकार काम कराती है, तो उसको उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको क्या मतलब है? उसको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अब वो फ़ायदा अब उस अपने से जोड़ रहा है कि नहीं लाइट लगा होता तो बहुत अच्छा होता, यहाँ हॉस्पिटल बन गया होता तो बहुत अच्छा होता, सही है, अच्छा होता, क्योंकि उसको उसका प्रत्यक्ष फ़ायदा मिल रहा है, डायरेक्ट उसको बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए मित्रों हम बात करेंगे कि जिस इकॉनमी की बात कर रहे हैं वो बात अपनी जगह है, किंतु बात चरित्र की करें। श्री रामचंद्र जी जिनकी बात हो रही थी वो कौन थे? क्या वो आर्थिकी के जानकार थे? क्या वो जैसे इस समय उद्योगपति हैं इनकी तरह थे, उद्योगपति थे? नहीं, एलन मस्क की तरह नहीं थे, अडानी की तरह नहीं है। ये एक चरित्र था, एक व्यक्तित्व था। वह व्यक्तित्व आत्मा की, शरीर की, पृथ्वी की, यहाँ के वातावरण की है। हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी क्या मर्यादा होती है, हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, विभिन्न तरीके की जो हम बातें करते हैं, हमारी दैनिकचर्या कैसी होती हैं, हम किस प्रकार से सोचते हैं किसी के प्रति, हमें किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए किसी के प्रति, यह सारी चीज़ें वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से सीखने को मिलती हैं। जब हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि हम एक चरित्र का प्रचार कर रहे हैं, हम आपके व्यक्तित्व को निखारने, जगाने और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उस व्यक्ति को मिलेगा। हाँ, उसको इस तरीके से मिलेगा, हाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है, वहाँ से चरित्र का निर्माण हो रहा है। चरित्र का निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? अयोध्या वासियों की है। यह जिम्मेदारी अयोध्या के एक एक व्यक्ति और एक एक प्राणी की है। वह श्री रामचंद्र जी के प्रत्यक्षता का प्रमाण है और वही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा अयोध्या के चरित्र का, व्यक्तित्व का। अगर वह व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग कहेंगे कहाँ से आए हो? अयोध्या से आए हैं। तो जब वह परिचय अपने व्यक्तित्व से देगा तो वो समझ जाएगा, हाँ श्री रामचंद्र जी के यहाँ से आया है, वैसा ही है, उनके जैसा ही है। वह तो नहीं है लेकिन उनके जैसा है। इससे उसका भी विचार होगा कि हम एकाकार हो जाएं श्री रामचंद्र जी से।
तो उसको वह प्रत्यक्ष बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट मिला। उस इसका हमको प्रचार करना है, व्यक्तित्व के निखारने का प्रचार करना है, हमको आर्थिकी का प्रचार नहीं करना है। हमारे इतिहास में जब भी लोगों के द्वारा जो भी मुग़ल आए या जो भी आक्रांता आए, जिन्होंने मंदिर का सर्वनाश किया, उन्हें तोड़ा, उन्हें कुचला, उन्होंने केवल मंदिर नहीं कुचला था, वहाँ से अर्थ को ले जाने के लिए आए थे। उसके साथ-साथ उन्होंने देखा, अच्छा यहाँ चरित्र निर्माण हो रहा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा अच्छे से उसको तोड़ दिया कि यहाँ से चरित्र निर्माण ही होना बंद हो जाए। अन्यथा अगर चरित्र निर्माण न रहा होता तो मंदिर से खजाना लूट के चले गए होते। उस पे उनको मस्जिद बनाने की, उनको किसी भी प्रकार की कोई ढांचा खड़े करने की क्या ज़रूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तोड़ के उसमें आग लगा देते, ख़त्म हो जाता, वहाँ कुछ न रहता। लेकिन उस आइकॉन को बदलना चाहते थे, जिससे उनका चरित्र बदल जाए, सोचने का नज़रिया बदल जाए, उन्हें पूजा करने की पद्धति बदल जाए, उन्हें सोचने की क्षमता एकदम बिल्कुल चेंज हो जाए, वो कैसे रहते हैं वह सब कुछ बदल जाए। इसलिए वो आइकन को बदलना चाहते थे। तो मेरे मित्रों, अपने आइकन को चेंज करो, चेंज वहाँ की पर्सनालिटी से, वहाँ के कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ो। इस रामचंद्र जी का कैरेक्टर कैसा था, महादेव काशी विश्वनाथ का कैरेक्टर कैसा है, कैसा था, कैसा वो रहे थे, कैसा वो चाहते थे, हम लोगों से क्या चाहते थे, प्राणी से क्या चाहते थे, किस सद्भावना की बात करते थे, किस समन्वय की बात करते थे, किस सतत विकास की बात करते थे, उसको हमें आगे ले चलना है। हमें केवल आर्थिकी के बारे में बात नहीं करनी है। इस वजह से हमें रामचंद्र जी से जुड़ने के लिए रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र को फैलाना है, न कि हमें आर्थिकी की बात करना है। अतः हम आपसे सभी से यही निवेदन करेंगे, जब कोई कहे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो उससे आर्थिकी का विकास, तो स्पष्ट कहिए कि आर्थिकी का विकास एक अलग मुद्दा है, लेकिन इससे पूरे राष्ट्र के चरित्र का केंद्रीकरण हुआ है। राष्ट्र के चरित्र का विकास होगा, राष्ट्र का चरित्र का विकेंद्रीकरण जब होगा, उस केंद्रीकरण से तो उसका प्रसार एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में फैलेगा, सद्भावना फैलेगी, समन्वय फैलेगा, एक उच्च कोटि की सामाजिकता का विकास होगा, जिसमें एकदम शुद्ध रूप से सहभागिता निवेश करेगी। इसकी कल्पना हमें करनी है, केवल आर्थिकी की कल्पना नहीं करनी है, जिसमें केवल लाभ और हानि की बात होती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात केवल इकॉनमी में की जाती है। अगर हम इकॉनमी टर्म यूज़ करते रहेंगे तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन को आक्रांता, चाहे इस समय सुसुप्त अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उसका आने वाले भविष्य में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अतएव सभी से यही निवेदन है कि चरित्र की बात करें, और वहाँ के जो लोग हैं उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने प्रतिनिधित्व को के एक तौर पे, अपने प्रतिनिधि के तौर पे अपने अंदर व्यक्तित्व चरित्र का विकास करें और उदार चरित्र का विकास करें, जिससे वहाँ कोई व्यक्ति अगर जैसे पहुँचता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि वहाँ अगर पहुँचता है, अगर वह माली से फूल लेता है तो उसके दिमाग में यह न रहे कि उसने फला आदमी ने मुझे ठग लिया, ऐसा बिल्कुल न रहे। तो लगे कि क्या माली था वहाँ जिसने ऐसा फूल दिया मुझको। वहाँ जब ऑटो रिक्शा से पहुँचिए तो ऐसा न लगे कि वहाँ 10 रुपये का किराया आपसे 30 रुपया ले लिया, मंदिर में पहुँचे हैं तो सोच रहे हैं अरे फला आदमी ने तो मुझे ठग लिया। मंदिर पे ध्यान कम रहेगा आपका, वो ठगने वाले पे ज़्यादा हो जाएगा। आप जब आएंगे तो कहेंगे अरे अयोध्या में, काशी विश्वनाथ में, मथुरा में, वृंदावन में बड़ा ठग है, बहुत ठग है। ऐसी एकदम छोड़ दीजिए, आप शुद्ध रूप से आप वहाँ प्रतिनिधि करता हैं, प्रतिनिधित्व हैं, आप प्रतिनिधि बनकर अपने चरित्र को दिखाइए। वहाँ पहुँचने पर मंदिर में जब आप पहुँचते हैं, 4 आदमी पीछे से आते हैं तो लाइन में खड़े हो, चलो तुमको हम दर्शन करा देते हैं। आप पैसा देता है कोई तो दर्शन कर लिया, पीछे खड़ा आदमी गरीब एक सोच रहा अरे ये तो भगवान के यहाँ तो ही अर्थ ही का सब महत्वपूर्ण है। वह आता है, वहाँ से लोटा सोटा छोड़ के सब पहुँचा, कहा जब भी उसके मन में एक कोने में यह बस गया है। अब वो आएगा क्या करेगा, सोचेगा भाई चलो ये सब कुछ वही है तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, पैसे ही कमाते हैं, जब पैसे से ही दर्शन होने हैं तो। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है, चाहे वह काशी हो, चाहे वह मथुरा हो,
चाहे वह अयोध्या हो, चाहे वह किसी भी स्थान का कोई चर्च हो, तीर्थ हो, मस्जिद हो, कहीं भी रहने वाले जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि वह वहाँ की गरिमा को बनाए रखें, वह वहाँ के चरित्र को बनाए रखें, जिससे वहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब पहुँचे और वहाँ से जब लौटे उसको समझ में आए, उसको यह दिमाग में गुथे, बुने कि नहीं नहीं, जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ के लोग राममय हैं, राम की तरह ही हैं, राम जैसे हैं, राम सदृश हैं, उन्हीं की तरह वह व्यवहार करते हैं, हनुमान जी की तरह हैं, उनकी तरह सेवा सद्भावना की भाव है उनके अंदर। वह तो चाहते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद हम रामलला का दर्शन करा दें। वहाँ तो लोग दौड़ते हैं कि कौन हम करा दें, चलिए हम करा दें। इस प्रकार की भावना हो, लूट लपेट की भावना ना हो। अपने राष्ट्र के उन्नयन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चरित्र का है। इसलिए हम सभी आप सभी से निवेदन करते हैं, इस राष्ट्र का सदैव अभिमान चरित्रता से रहा है, स्वाभिमान से रहा है। इसलिए इसके स्वाभिमान को बनाए रखना हम सभी युवाओं, वृद्धजनों और सभी सम्माननीय महिलाओं, देवी सज्जनों सभी से यही निवेदन है कि सभी एक छोटे स्थान से लेकर एक राष्ट्र तक के प्रतिनिधि हैं। हर व्यक्ति एक प्रतिनिधि है, इसलिए सभी प्रतिनिधि बनकर अपने उदार चरित्र का विकास करें। केवल आर्थिकी पर ध्यान इस तरीके से ना दें जहां लॉस एंड प्रॉफिट रहे। सभी तरीके से हमें अपने देश को उन्नयन बनाना है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह सांस्कृतिक हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से चारित्रिक हो, या फिर वह हमारी प्रतिभा से संबंधित हो। हमें हर तरीके से आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत हमारे दोस्तों।